उन्होंने उन्होंने इस अवतार स्वरूप शरीर में रहकर भी एक इंसान की बहुत ही सिंपल तरीके से, और जिसे कहते हैं ना, सिंपल येट इफेक्टिव, प्रभावशाली भी है, आसान है मगर प्रभावशाली है। जरूरी नहीं सरल चीज काम ना आए और कॉम्प्लिकेटेड चीज ही अच्छी हो। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन दिया उन्होंने लोगों को कि योग मार्ग की जो प्राचीन जटिलताएं हैं, अगर कठिनाइयां हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो एक सामान्य इंसान की अगर समझ से परे है, तो उनके लिए आसान बनाया, सिंपल किया, साथ में सिंपल रहते हुए भी इफेक्टिव हुआ। यानी कि उन्होंने इस तरह के चमत्कार किए कि लोग उन चमत्कारों को क्राइटेरिया मान सकते हैं, कि ऐसे ऐसी चीजें उन्होंने की, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि आप मान सकते हैं कि हम सिंपल येट इफेक्टिव मेथडोलॉजीज क्रिया योग की इनके लिनिएज के थ्रू हम सीख सकते हैं। चमत्कारों के विषय में लाहिड़ी महाशय प्रायः कहा करते थे, सामान्य जन के लिए अज्ञात चमत्कारों के सूक्ष्म नियमों की परिचालन की पात्र अपात्र का सारासर विचार किए बिना सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें छाप कर प्रकाशित करना चाहिए। तो जैसे हर गुरु के अपने ओपिनियन होते हैं, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लाहिड़ी महाशय जी हमेशा ये कहा करते थे, ऐसा बहुत बार उनके थ्रू सुना जाता था, कि वो इस चीज के पब्लिकली पब्लिश होने में, पब्लिकली डिस्कशन होने के हक में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसे गहरे लॉज जो है, ऐसे गहरे ज्ञान को, इतने सूक्ष्म नियमों को आप यूं ही प्रचलित कर दो, आप यूं ही का सार्वजनिक कर दो। उसकी ना तो सार्वजनिक चर्चा करो, पब्लिकली उसको डिस्कस मत करो, क्योंकि लोग अपना ना ओपिनियन उसमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन लगा देंगे, वो अपने फिल्टर्स के थ्रू उसे समझेंगे, तो बात के पता नहीं कितने मीनिंग निकल आएंगे और उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, गीता की बुक कितनी जगह पब्लिश हुई, लेकिन जो गीता यथा स्वरूप है, उसे यथा स्वरूप इसीलिए कहा गया है कि जैसी बोली गई वैसा अनुवाद मिला। तो उसी तरह से लाहिड़ी महाशय जी चाहते थे कि जैसा हम बताना चाहते हैं ना, तो जिसकी पात्रता है वही उस चीज के उसमें आए। पात्र अपात्र की यहाँ जो बात की है वो यही बताइए कि विदाउट डिजर्विंग आपको फालतू में इन चीजों के उसके दायरे में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा उनका मानना था कि अगर कोई इसके दायरे में आ रहा है तो वो एक्चुअली उसका पात्र हो, तो ऐसी चीजें प्रकाशित ना हो। यदि इन पन्नों में कहीं मैं उनकी इस चेतावनी का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हूं, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में आंतरिक आश्वासन दिया है। तो कहीं उनको लाहिड़ी महाशय जी की अनसेड या फिर इंटरनल परमिशन मिली हुई है, उनको इनवर्ड एक अश्योरेंस मिला हुआ है कि इतनी बात आप कह सकते हो। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब में छापने के लिए इतनी बात कही। जितनी भी कहानियां उनकी यहाँ पे इन्होंने छापी और हमने पढ़ी हैं अभी तक, उसके लिए उन्हें इंटरनल अश्योरेंस उनकी तरफ से मिला हुआ है, आश्वासन मिला हुआ है, तब जाके उन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया है। तो वो मान रहे हैं कि मैं अगर यहाँ उल्लंघन करता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ, तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैं बहुत कॉशियसली इस चीज को यूज कर रहा हूँ। परंतु फिर भी बाबा जी लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए मैंने कुछ चमत्कारों की कहानियों को न लिखना ही उचित समझकर उन्हें छोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो उनकी लीनियज से आ रहे हैं, उनके पास ऐसी कई चमत्कारी कहानियां होंगी जो एक जनसाधारण के समझ से भी परे है, मतलब कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, हम शायद विश्वास भी ना कर पाए। ऐसी ऐसी कहानियां उनके पास होंगी जो उन्होंने उचित जानकर नहीं छापी, क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये हमारे लिए ये सही मौका होगा या ये सही तरीका होगा उनको जानने का। तो उन्होंने उनको ओमिट किया है, उनको इंक्लूड नहीं किया इस किताब में। और गूढ़ और समझने में अत्यंत कठिन तत्वों पर स्पष्टीकरणों का एक पूरा ग्रंथ ही लिखे बिना उन कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था। कितनी गहरी बात है ये, कि कहानियां ही अपने आप में एक ग्रंथ बन सकती हैं। उन कहानियों का अगर डिस्क्रिप्शन करने पे आए, उसकी विवरण करने पे, उसकी एक्सप्लेनेशन करने पे आए, तो पूरा वॉल्यूम भरा जा सकता है बुक्स का, एक के बाद दूसरी वॉल्यूम, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, ऐसे। मतलब वो कहानियां इतनी चमत्कारी हैं कि उस चमत्कार को एक्सप्लेन करने के पीछे की साइंस जो चल रही होगी, जहां तक साइंस खुद भी नहीं पहुंच पाया है, अगर उन तत्वों को ये स्पष्टीकरण करने पे आएंगे,
तो एक किताब भी कम पड़ जाएगी। पूरे ग्रंथ का एक, कहते हैं ना कि वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम बनता चला जाएगा, इतनी गहरी वो बातें हैं। तो उन्होंने सोचा कि मान इतना एक्सप्लेन करने की बजाय उसको ना ही इंक्लूड करना बेटर रहेगा। तो ये उन्होंने एक प्रूडेंट डिसीजन लिया। लाहिड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। मोनिका जी की लाइन म्यूट हो जाए। हाँ, श्योर श्योर श्योर। मोनिका जी, हम आपकी बड़ी देर से वेट कर रहे थे, बस ये लास्ट पेज बचा है, इसे फिनिश करके फिर हम आपसे बात करेंगे। जी मैम, श्योर। थैंक यू। लाड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। बीइंग अ गृहस्थ मतलब जानते हुए कि एक गृहस्थ की क्या कठिनाइयां आ सकती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, उन सब चीजों के वो साक्षात्कार थे, वो खुद उन चीजों को जी चुके थे। इसीलिए उनके थ्रू ये संदेश आना उन इतना ही एप्ट था, इतना सही था, क्योंकि लोगों को रिलेट करना इजी लगता है जब आप जानते हो ना कि ये बंदा उसी जर्नी से गुजरा है जिससे हम आज की डेट में जितने हीलर्स देख लो, जितने कोचेस देख लो, वो बने ही इसीलिए कोच क्योंकि उन्होंने पहले अपने उस एरिया को पे काम किया। जब वो कर पाए तो उन्हें लगा अब हम यही वाले एरिया में दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि हमें करना आ गया। यही तरीका था उनको इस जन्म में लाड़ी माशे जी को गृहस्थ में भेजने का। महाअवतार बाबा जी उनका पिछला जन्म जानते थे, फिर भी उन्होंने इस जन्म में उन्हें क्रिया दीक्षा दी। उन्होंने उनको चुना ही इस रूपरेखा के साथ कि आप गृहस्थ होकर भी लोगों की आवश्यकताओं का, संसार की करंट पीरियड की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानते हुए जब आप इस चीज को प्रोपोगेट करोगे, प्रमोट करोगे, तब लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो उन्होंने उन चीजों को इस चीज के लिए रखा। प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब नहीं रही। पहले जैसा ना तो धार्मिक हमारी सिचुएशन है, ना हमारी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को फॉलो करने का तरीका, और तीज त्योहार मनाने के भी तरीके। मतलब अगर मुझे याद है, मेरी मम्मी अगर कभी दिवाली की पूजा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के अगर करती रही होंगी तो शायद मैं घट के आधे घंटे पे आ गई होंगी। कुछ ना कुछ ओमिट हो गया होगा मुझसे भी। तो परिस्थितियां बदल गई, रीत रिवाज समझने में कहीं ना कहीं भूल चूक भी हुई होगी, प्लस चीजें सही ढंग से पास ऑन भी कई बार नहीं हो पाती। वो प्रचार करने की टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है। तो उस तरह से ना तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस रहे हैं, ना हमारे स्पिरिचुअल कंडीशंस रहे हैं। इसलिए भिक्षा पात्र लिए भ्रमण करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस बात को अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए, तथा अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। बहुत लंबा सेंटेंस के बाद पूर्ण विराम आया है, लेकिन बात बहुत गहरी की है कि उनको ये लगता था कि लहड़ी महाशय जी अगर गृहस्थ होकर पुराने तरीकों को प्रचार करेंगे तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। तो जब भिक्षा पात्र लेकर वो खाना मांगने का एक टाइम था, वो प्राचीन दौर था, उसका अब तरीका काम नहीं आएगा। वो भ्रमण करते हुए योगी पाए तो आज भी जाएंगे, लेकिन उस मात्रा में नहीं, उस तादाद में नहीं। वो प्राचीन चीजें बहुत कम जगहों पे अभी आपको प्रचलन में दिखेंगी। तो अगर वो लाड़ी माशे जी के थ्रू ये चीजें प्रमोट करवाते कि आप साधना के क्षेत्र में आप भिक्षुक बन जाओ, तो शायद लोग उस चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते और फिर योग में भी नहीं आ पाते, क्रिया योग तक पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं "ले, हम घर बार छोड़ के भिक्षुक तो बन नहीं सकते"। तो उन्होंने ये बोला कि बेटर यही होगा कि आप अपनी आजीविका का, अपनी लाइवलीहुड का अपना जिम्मा खुद उठाओ। नहीं तो समाज कहेगा हम अपना पालन पोषण तो कर नहीं पा रहे, हम इन लोगों का कहाँ से करें। तो उनके ऊपर आप एक्स्ट्रा बोझ मत बनो, ऐसी उनकी धारणा थी। और इस उपदेश में उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर उसे और भी अधिक बल प्रदान किया। उन्होंने दिया ये एग्जाम्पल कि मुझे देखो ना, मैं भी तो घर से गृहस्थ रहकर भी योगी बना हूं, तो मेरे उदाहरण से सीखो। मैं आई एम लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आई एम लीडिंग बाय एग्जाम्पल। वे एक ऐसे आदर्श आधुनिक योगी थे जिन्होंने आधुनिक समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए
अनंत की साधना के महत्वहीन अंगों को स्वयं ही तिलांजलि दे दी थी। उनको पता था कि अगर मान लो एक एक सुंदर सा पेड़ है, उसकी बहुत सारी डालियां हैं, उसमें बहुत सारे फूल हैं, फल हैं, अब इसमें से कौन सी शाखा काम नहीं आएगी, उसे खुद ही तोड़ दो। उन्होंने उन अंगों को खुद ही हटा हटा दिया जो महत्वहीन थे, जिनका आज के समय में प्रचार करना सही नहीं था, एडवाइजेबल नहीं था। तो उन्होंने खुद ही उस चीज को ओमिट करना चालू कर दिया, लुप्त कर दिया। मतलब या फिर उसको चेंज करके बताया गया होगा कि उसका एसेंस तो मैं पास ऑन कर पाऊं, पर तरीका ये नहीं रहेगा। तो उन्होंने उसके साथ लिबर्टी ली, उन्होंने थोड़ा सा अपना फ्रीडम यूज करते हुए उन चीजों को तिलांजलि दे दी, उनको एक तरह से समझ लो इवेपोरेट ही कर दिया, स्वाहा ही कर दिया कि ये वो पार्ट नहीं है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, पर हाँ इसका योग साधना जरूर पहुंचनी चाहिए। तो मेरे तरीके से सीखो, मेरे उदाहरण से सीखो। बाबा जी ने बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी, जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधना कांक्षियों को मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी। ये महावतार बाबा जी का पूरा लीला थी, उनकी रचना थी कि लाड़ी माशे जी का ये वाला जीवन इस तरह से स्पिरिचुअल पाथ पे आएगा, लोग इंटरनेशनली उनसे रिलेट कर पाएंगे। जितने विश्व भर के लोग हैं जो योग साधना के इच्छुक हैं, आकांक्षा रखते हैं उस मार्ग पे चलने की, उनको मार्ग दिखाने के लिए इनका जीवन ना ऐसा ही बीतना चाहिए। सो ये सब प्री रिटन था, प्री डेस्टिन्ड था, ऑलरेडी प्लान्ड था। तो हम कहते हैं ना, हम यहाँ पे उस प्रभु की उनके ड्रीम में हम लोग जी रहे हैं, हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ महाअवतार बाबा जी के कैरेक्टर थे लाहड़ी महाशय जी, और उन्होंने जैसी रचना उनके जीवन की उन्होंने वैसा जीवन बनाया, बिताया, और लोगों तक फिर भी कनेक्ट कर पाए योग साधना के लिए। नए मनुष्यों के लिए नई आशा योगावतार ने घोषणा कर दी थी। ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। अगर आप डिवाइन यूनियन चाहते हो, उसके लिए आप खुद एफर्ट करो। आपको ना तो किसी रिलीजन के या किसी फिलॉसफी के बिलीफ्स पे ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत है, ना ही किसी ऐसे महानायक, ब्रह्मांड का नायक, मतलब कोई ऐसा मनमानी इच्छा अनिच्छा करने वाला, जैसे कोई डिक्टेटर होता है ना, तो कोई कॉस्मिक डिक्टेटर नहीं है बैठा जो आपकी इस इच्छा को पूरा करेगा कि आप ईश्वर का साक्षात्कार करो। वो चाहते हैं कि इसमें आत्म प्रयास हो, सेल्फ एफर्ट हो। तो ये चीज उन्होंने घोषणा की थी, किसने? योगा अवतार यानी कि लाहड़ी महाशय जी। या लाहिड़ी माशे जी ने बोला कि अपने खुद के एफर्ट से ही आप प्रभु को पा सकते हैं। सो जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वह क्रिया की कुंजी के को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। इसको फिर से पढ़ते हैं। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, अगर आपको किसी और में भगवान की विश्वास नहीं है कि यार इसमें भी भगवान है, इस रूप में भी भगवान है, किसी गरीब में भी, किसी दास में भी, किसी राजा में भी, किसी भिक्षुक में भी, किसी एम्प्लॉय में भी, किसी एम्प्लॉयर में भी, जिससे मनमुटाव है उससे भी, जिससे लड़ाई है उसमें भी, जिससे प्यार है उसमें भी, हर किसी में अगर हम देवत्व को नहीं देख सकते, उसके अंदर के देवता पर विश्वास नहीं कर सकते, तब वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। तब उन्हें क्रिया योग एक ऐसी कुंजी का काम करेगा कि वो खुद में करना चालू कर देंगे। एटलीस्ट उनको अपनी डिविनिटी नजर आने लग जाएगी। अगर उनको दूसरों की अभी नहीं दिख रही, वो अपने आप में ये बिलीफ नहीं ला पा रहे कि दूसरों में डिविनिटी है, तो पहले देखो, एज विद इन सो विदाउट, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो पहले अंदर का जागृत होना जरूरी है, तभी बाहर में दिखेगा। जिन लोगों के अंदर मैं है, उनको बाहर वाले भी तो इगोइस्टिक दिखेंगे, उनको बाहर वाले में भी जलन, एंगर और बहुत सारी एनवी, नेगेटिविटी दिखेगी, क्योंकि वो पहचानने के लिए पहले मेरे फिल्टर्स, मैं उस चश्मे से देख रहा हूँ।
अगर मैं अपने फिल्टर्स को ठीक करूं और अपने चश्मों को ठीक करूं, क्रिया योग जो कि एक कुंजी का काम करेगा, जब मैं खुद को क्रिया योग और साधना के थ्रू इतना प्यूरिफाई कर लूं कि मेरे अंदर एकाकार हो भगवान के साथ, और मैं ईश्वर का साक्षात्कार अपने अंदर कर पाऊं, तो ऐसा संभव ही नहीं कि मैं दूसरे के देवत्व के दर्शन ना कर पाऊं। यानी कि अगर किसी और के देवत्व के दर्शन करने हैं तो पहले अपने अंदर का देवता जगाना होगा। कहते हैं ना, हजारों रावण निकले हैं एक पुतला जलाने के लिए। यही तो मतलब है कि पुतला ही तो जला रहे हो, अपने अंदर का रावण थोड़ी मार रहे हो। तो पहले अपने अंदर के रावण को मारकर जब हम राम को जगाएंगे, तब कहीं जाकर हमारा देवत्व जागेगा। और जब हम देवत्व से भरे हुए होते हैं, तब हमारे अंदर कंपैशन, काइंडनेस, लव, ये अपने आप फ्लो करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव इमोशंस फिर हमें टच करे। और अगर टच करेंगे तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब वो अफेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरों को जज करना खत्म हो जाएगा। और मैंने कहीं पढ़ा है कि जब हमारी जजमेंट खत्म हो जाती है, हमारे नए कर्मा बनने भी कम हो जाते हैं। क्योंकि कर्मा ना थॉट से भी बनते हैं, एक्शन से भी बनते हैं, बिहेवियर से भी बनते हैं। तो जब हमारे थॉट्स प्यूरिफाई करती है क्रिया योगा, तो हमारे कर्मा को भी सुधारती है, आने वाले जो हमने बनाने हैं आज से लेके आगे तक। तो हमारे कर्मों को सुधारने की भी यही कुंजी है, प्रभु से मिलन की भी यही कुंजी है, और खुद को पहचानने की भी कि हम उसी प्रभु का पार्ट है, उसकी भी यही कुंजी है। तो ये हमारा जो है चैप्टर, आई थिंक यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। अब हम बहुत एक्साइटेड है ये लाड़ी मासी जी के दर्शन, और हम एक्साइटेड है मोनिका जी से सुनने के लिए उनका एक्सपीरियंस, कि वो कैसा एक्सपीरियंस करके आई हैं। ओवर टू यू मोनिका जी, आपको बहुत मिस किया। Thank you, Sheetal ji, Monica ji. Good evening and welcome back. We all are so eager to hear your experiences and everything that you have experienced in this span of time. जितने समय भी आप यहाँ से मिस थे और जितने समय आपने वहाँ पे spend किया. So we are so looking forward to listen from you. Over to you, Monica ji, if you are listening to us. नहीं तो इन द मीन टाइम अदर्स कैन शेयर देयर रिफ्लेक्शंस, Yeah. क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश आएंगे दिमाग में। Anyone who would want to share till the time Monica ji resumes? मैं शीतल मोनिका जी को एक मिनट कॉल करती हूँ, आप यू कैन टेक श्योर ओवर. श्योर, यस यस। सोनल पहले जी ने तो शीतल अनम्यूट जी को किया। मैं ही बोल दूं, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझाते हो आप। थैंक यू भूमिका जी, आपको अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। आपका तरीका ही अच्छा होता, मुझे क्या अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। कई जगहों पर इंग्लिश गहरी लगती है, कई जगहों पर हिंदी गहरी लगती है, हम दोनों को मिक्स करके ट्राई करते हैं। तो या नमस्ते आंटी जी, शशि आंटी जी का हार्ट मिल गया हमें। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा नमस्ते। बोला आपने, अच्छा थैंक एक्सप्लेन। यू थैंक यू। She's just joining. I mean, she'll अच्छा, just resume. श्योर। तुषार आप शेयर करो फिर अपने रिफ्लेक्शन, My एनीथिंग दैट reflection अभी रेजोनेटेड टुडे। अभी जो आप पढ़ रहे थे उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि पहले ये होता था कि पहले भिक्षु बन के जो भी साधु या इस जर्नी पे स्पिरिचुअल जर्नी पे थे उनको ये होता था कि भिक्षु बन के अपने निकल जाते थे कि भिक्षाम देही करते हुए लोगों पे डिपेंड करते थे, और ये उनकी जर्नी रहती थी कि दूसरों पे डिपेंड करना अपने खाने पीने के लिए। लेकिन लहरी महाशय जी ने इस सिस्टम को ही कंप्लीटली चेंज किया क्योंकि वो गृहस्थ में थे। तो जब ये बात आई तो वहां से ये सिस्टम कहते उन्होंने चेंज किया कि आपको एक तो दुनिया पहले ही शोग्रस्त और इतना लोगों में पहले ही तनाव है, स्ट्रेस है, ऊपर से आप लोग भिक्षु की तरह हो तो स्पिरिचुअल जर्नी पे, लेकिन आप भिक्षु बन गए दूसरों पे और भार डालते हो। तो उन्होंने कहा कि जो गृहस्थ है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की खुद लेनी चाहिए, अपने गृहस्थ की, अपने अपने बच्चों की, परिवार की, और उसके साथ साथ अपने जो कर्मज हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या अपनी जो जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा, मैं मतलब अच्छा था, एक इंसाइट थी कि कैसे ये शिफ्ट कैसे आई और कैसे ये लहड़ी महाशय जी ने ये सोचा ये बात कि ये ठीक नहीं है
कि क्यों इसको चुप बंद करना चाहिए, बिकॉज देर इज नो नीड। आप खुद ही, आपने अगर ये जर्नी चूज की है तो आपने अगर पारिवारिक जर्नी भी चूज की, आध्यात्मिक भी चूज की, तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने अध्यात्म की भी और अपने परिवार की भी। सो दिस वाज आई फाउंड इवन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इवन पिछले चैप्टर्स में ये टॉपिक भी आया था कि अगर आप गृहस्थ हो, और कहीं ना कहीं मैंने शायद प्रेमानंद जी को सुना है बोलते हुए कि अगर आप गृहस्थ हो और आप कहीं लंगर प्रसाद खा रहे हो तो चाहे आप 10 रुपए छोड़ दो, कुछ तो दो, क्योंकि आप एंटाइटल्ड नहीं हो फ्री फूड के लिए। आप करेक्ट, गृहस्थ हो, यू आर सपोज टू अर्न एंड ईट। जो करेक्ट। भिक्षुक है सिर्फ वही एंटाइटल्ड है उस लंगर प्रसाद का जो साधुओं के लिए लगा है। तो ये एंटाइटलमेंट का ही इशू बन जाता है आज के कलयुग में कि यू हैव टू अर्न एंड ईट इफ यू आर अ गृहस्थ। और अगर आप गृहस्थ नहीं हो, आप वाकई में ही साधना के रास्ते पे, भिक्षुक के मार्ग पे हो, तो फिर प्रेमानंद महाराज जी ने भी ऐसा कई समय टाइम निकाला था जब उनको एक ऐसी साधना करनी थी कि ही वॉज नॉट सपोज टू आस्क फॉर फूड। तो हम्म, वो इशारे में भी नहीं बोलने के लिए अलाउड थे कि खाना चाहिए मुझे, और भूखा रहना पड़े चाहे। पर वो भूखे रहते थे, वो मांगते नहीं थे, क्योंकि उनकी साधना का ये प्रण था। बिल्कुल। बहुत, दैट्स नाइस। थैंक यू शीतल। थैंक यू फॉर एडिंग अप। मोनिका जी इज हियर। मोनिका जी, ओवर टू यू। मोनिका जी तो बहुत ऑलरेडी शांत होके बैठे हैं। मोनिका जी, सब निकाल दो यहाँ पे। सब उड़ेल दो यहाँ। हम बैठे हुए हैं, भिक्षा को पात्र लेके बैठे हुए हैं। क्या लेके आए हो आप हमारे लिए? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सो मच एवरीवन। गुड इवनिंग सबको, गुड हमारी भी। गुड इवनिंग। अभी जो शीतल ने पढ़ा, जो भिक्षा वाली बात पढ़ी या योगी वाली बात पढ़ी, बहुत अच्छे से आपने शीतल उसको एक्सप्लेन किया। मैं इसे कहाँ से शुरू करूं? मैं इसे यहाँ से शुरू करती हूँ कि आ, किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। हम सब ने अपने मानक बनाए हुए हैं। जो हम सब ने बनाए हुए हैं वो तो बनाए हुए हैं, और हमारी पुस्तकों में भी मानक बने हुए हैं। मेहनत करो मिल जाएगा, ज्यादा मत खाओ पेट खराब हो जाएगा, धूप में मत खेलो बीमार हो जाओगे, ज्यादा तेज मत दौड़ो चोट लग जाएगी। कहते ये तो मैं एक 10वीं श्रृंखला के मानक बता रहा हूँ। ये तो 10वीं श्रृंखला है जो हमने क्रिएट कर रखे हैं। वो तो यहाँ तक चले गए कि 2+2=4, ये मानक है। मतलब किसी ने 2+2=4 लिख दिया, 2+1=3 लिख दिया, वो मानक बन गया और हम उसी पे चलना शुरू हो गए। ऐसे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो सब इतना गहरा था, इतना गहरा था कि मैं भी इतनी काबिल नहीं थी कि उस चीज को 3 दिन 4 दिन में समेट पाती। बट हाँ, जो मेन चीज मुझे समझ में आई कि दे आर लिविंग लिमिटलेस लाइफ। वो एक लिमिटलेस जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई मानक नहीं है। उनसे मैंने एक सवाल किया कि प्रभु जी, इसमें हम, आपने कहा कि फोर्स को नीचे की तरफ लेकर जाए, तो कहते मैंने कब कहा? मैंने कहा आपके गाइडेड में बोला, मैंने तो नहीं बोला। अब उन्होंने बोली थी ये बात, तो वो कहते आप मेरा कहा क्यों मान रहे हो? तो मैंने बोला आपने ही तो कहा कि एनर्जी को ऊपर से नीचे। कहते आपका शरीर उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, आप अपने शरीर के हिसाब से देखो। मैंने तो एक हिंट दे दिया कि एनर्जी को ऊपर से नीचे फ्लो करो। अब आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो कि आपकी बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट कर रही है। मान लो मेरे को जी नहीं महसूस हुआ 20 दिन तक कि ऊपर से नीचे क्या जा रहा है। कहते कोई बात नहीं, बैठ जाओ, सुनो, करो। बैठो सुनो करो, 2 महीने हो गए, बैठो सुनो करो, एक दिन बॉडी अपने आप उसको रिलीज कर देगी। आपने किसी भी चीज का प्रयास नहीं करना, ये सोच के कि मुझे रिजल्ट, मतलब आपने रिजल्ट पे फोकस नहीं। मतलब जो हमारी दुनिया जिसमें हम चल रहे हैं ना, उनकी दुनिया की टीचिंग्स इससे बहुत ऊपर है, इससे बहुत ऊपर है।
उसमें कहीं प्रेशर नहीं है, उसमें सिर्फ फ्लो है, उसमें सब नेचुरल है। दिखावा तो एक बहुत ही भारी भरकम हजारों किलो का शब्द हो गया। 90% दुनिया उस दिखावे में ही जी रही है, जबकि ये एक डुप्लीकेट दुनिया है जिसमें हम दिखावे वाली चीज करते हैं ना। ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसमें जिसको हमने जिसमें ईगो रहती है, जिसमें दिखावा रहता है, जिसमें शो ऑफ रहता है, जिसमें डुअलिटी रहती है, सुख दुख, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, ऊपर, कहते ये कुछ है ही नहीं। सब मतलब सब एबंडेंस है, सब लिमिटलेस है, किसी चीज की कोई सीमा नहीं, किसी चीज का कोई, सब हम नेचुरल तरीके से सीख। पर मैं नेचुरल तरीके से सीखूं उससे पहले ही मुझे बहुत कुछ सिखा दिया जाता है कि मेरी नेचुरल तरीके से सीखने की पावर ही चली जाती है, क्योंकि मैं मानकों की जेल में कैद हो जाता हूँ। मानकों की जेल, अनाज खाने से ये होता है, ज्वार खाने से ये होता है, बाजरा खाने से ये होता है, सलाद खाने से ये होता है, दही खाने से ये होता है। मानक। अब जैसे जिस घर में एक्सपीरियंस है उनके बड़ों के, चाहे वो माता पिता है, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, घर में कोई पर्सन डोमिनेट करता है, जैसे किसी के घर में कोई मामा डोमिनेट करते हैं, पापा के मामा जी वो डोमिनेट कर, घर में सब कुछ उनके पापा के मामा जी की मर्जी से होता है, जैसा वो बता देते हैं वैसा ही। तो उसके हिसाब से सारी जनरेशन के मानक बन जाते हैं, जो भी 2-3 जनरेशन आमने सामने जिंदा है उनके मानक वैसे बन जाते हैं। वो कहते हैं बी लिमिटलेस, जितना कम बोलेंगे, वो कहते हैं हमारे आसपास ना ऐसी एनर्जी तैयार नहीं है, हम जितना बोलते हैं ना उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर, उसकी तरंगों को छेड़ देते हैं। ठीक से करो, ठीक से करो, ठीक से करो, ध्यान से करो, ठीक से करो, ठीक से करो, कम करो, ज्यादा करो, आगे करो, पीछे करो, करो नहीं करो, सो जाओ, उठ जाओ, भाग जाओ, दौड़ जाओ, खा लो, पी लो, ठीक से करो, ठीक। कहते ये सारी ना एनर्जी के जो तार है ना, जो एक प्यारी सी सूक्ष्म एनर्जी हमारे इर्द गिर्द, नेचुरल एनर्जी हमारे इर्द गिर्द सरवाइव करे ना, जिसने हमें उठा के कहीं लेकर जाना है, उस एनर्जी की तरंगों में हम लहरों में पत्थर ही मारते रहते हैं सारा दिन बोल बोल के। उससे पानी की तरंगों में लहर आ जाती है। जब पानी की तरंगों में लहर आती है तो नीचे क्या पड़ा हुआ है हमें दिखता नहीं है। वी वर नॉट एबल टू सी कि नीचे मोती है, पत्थर है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, मैं कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि सारा, अच्छा तू यहाँ से लाई, तो तुझे तो पता नहीं, तो बहुत बेकार जगह थी, तो तुम यहाँ खाना खाने गए, ओए होए, बहुत ही वर्स्ट खाना, यहाँ जाएगा। मतलब सामने वाले को बताना भी तेरे को कुछ नहीं पता, हमें सब सारी जिंदगी हम वकील बने रहते हैं, वकील, वकालत, अपनी सफाई की वकालत सारी जिंदगी करते हैं, और सारी जिंदगी जज करते रहते हैं सामने वाले कि दो पाप करते हैं उनके हिसाब से, वो एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलते। वो अपनी एनर्जी को संजो के रखते हैं। मुंह से कुछ बोलेंगे तो कोई एक बस काम की लाइन होगी, उसके बाद खामोश। एक लाइन उन्होंने बोली, पत्ता, पत, उन्होंने ता को तालू से चिपकाए रखा, तो कुछ क्रिएशन नहीं हुआ। अब हम मुंह से चिपके हुए हैं तो किसी शब्द का क्रिएशन नहीं। पत्ता में मैं प बोल के ता को तालू पे ही छोड़ दूं तो क्या पता लग पाएगा कि मुझे पत्ता बोलना था? तालू ने छोड़ा ही नहीं ता को। ऐसे ही हम पत्ता की तरह हम मोह में चीजों को पकड़ के बैठ गए, ता ता चिपक गया ऊपर, ऐसे ही मोह में हम चिपक गए ऊपर। तो जो हमको क्रिएशन करना था ना वो हम कर ही नहीं पाए, हम तो चिपक गए। वो वहां से हटती तो कुछ क्रिएट हो पाता। तो ये जितनी, ये जो हमने गीता में पढ़ा, मोह माया मोह माया, क्या है ये मोह माया? क्या जो हमारे भीतर खलबली मचा दे, लहर की तरह, मतलब लहर आ गई, धुंधला हो गया, मोह माया ने हमें धुंधला कर दिया। और इसका कोई अंत नहीं है। जिस चीज का कोई अंत नहीं है वो चीज आपको कुत्ते की तरह भगाएगी। हम भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, बेअंत भागते रहेंगे, क्योंकि इसका छोर तो कहीं किसी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। कोई 15,000 करोड़ पे रुक रहा है,
कोई 2,000 करोड़ पे, 50 लाख करोड़ पे रुक रहा है। बताओ कि हाँ ये बंदा 50 लाख पे रुक गया। फेसबुक वाले इतने करोड़ पे रुक गए, तो डिजिट के नाम में नहीं लेने आते। इतने करोड़ पे रुक गए। यूट्यूब वाले इतने पे रुक गए। कौन रुक रहा है? कोई भी नहीं रुक, क्योंकि उसका छोर ही नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट है बस। वो एक मृग मरीचिका की तरह है, उसके पीछे भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भाग। हम मतलब जब हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमें वहां पे कंपनी की सीईओ मिली, हमें वहां पर एक कंप्यूटर इंजीनियर मिला, हमें वहां पर अच्छा लगता है, प्रेरणा आती है, सब कुछ ठीक है। हमने बात की, वहां हमें एक सीईओ मिली, मीरा माता जी, होंगी शायद 40-42 साल की। मतलब ऐसे महात्मन लोगों की तो हम हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, हम गलत कुछ बोल भी जाए तो वो पाप ही है, हमें बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों की। पर जस्ट प्रेरणा के लिए मैं बता रही हूँ। मतलब एक आजकल के एमएनसी के बच्चे होते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट करो प्रमोशन, वो प्रोजेक्ट करो प्रमोशन, ये करो प्रमोशन, वो करो प्रमोशन, ये करो, कार मिल रही है वो करो, अमेरिका के टूर, यहाँ के टूर, वहां के टूर। मतलब एक दलदल में, मतलब आपके पैर जो है, आपको लग रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। पर जब मैं सारे बॉस की पीठ पे थपथपाहट लेकर, और अपने प्रमोशन में पैसों की इजाफा लेकर, और ये सब करके थक कर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, फिर मैं स्वयं से एक सवाल पूछता हूँ, और कितना भागना है। पर जब वो मीरा माता जी, मतलब मीरा माता जी का जो स्वरूप था वो मीरा जैसा ही था। आप आंख बंद करके मीरा कैसी रही होंगी, मतलब उनकी काया भी वैसी थी, फेस, बाल, पीछे अंगूठों से गोडों से भी नीचे, और ऐसे ही ढीले ढीले खुले खुले से बाल, वैसा ही चेहरा गोल सा, वैसा ही स्वरूप, शांत, चुप। 25 साल से वहां के आश्रम में रह रही हैं। आज अगर 40-42 साल के हैं, तो 25 साल पहले उनकी आयु देख लीजिए क्या है। मतलब अपनी जॉब के अंदर एक प्रोग्रेसिव सुपर इंटेलिजेंट बच्चा नई नई नौकरी में लगता है, तो उसके अंदर कितना जोश और पागलपन होता है। और मतलब इन प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिले कि कब तक। शुरू शुरू में तो हम बहुत, शुरू शुरू में तो इंसान भागता ही है। अच्छा लगता है, प्रमोशंस, तारीफ, मेडल्स, तोहफे, गिफ्ट्स, बहुत एमएनसीज बहुत गिफ्ट्स देती हैं, ताकि आप भटक ना जाओ कि भाई छोड़ ना दो मैं इसको। काम भी लेती है तो तोहफे भी बहुत देती है। आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजेगी तो आपको इकोनॉमी क्लास में भेजेगी। एक आम आदमी 1.25 लाख 1.5 लाख की टिकट में अगर यूएस से जाएगा, तो वो आपको 3-3.5 लाख की टिकट में भेजेगी, इकोनॉमी क्लास। आपका अलग से चेयर, आपका अलग से सब कुछ होगा। मैं तो खैर गई नहीं इकोनॉमी में, मैंने देखा ही है। तो हम आप इकोनॉमी के माया जाल में फंस गए। आप उसकी फोटो में रिश्तेदारों को फेसबुक पे हर जगह डाल रहे हो, देखो मैं तो ये फंसा रहे हैं, ये फंस रहा हूं मैं। पर ये कब तक? तो मीरा माता जी को भी लगा कब तक। तो उनकी आंखों से कहते हैं 2 आंसू रात को गिरते थे, और लगता था कि नहीं, ये इसका तो कोई अंत नहीं है। क्या यही मेरी दौड़ है? चलो उनकी कॉलिंग थी, नो डाउट, इतने छोटे बच्चे को एक कॉलिंग आ रही है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और हमने उनसे जब डिस्कशंस की, तो उन्होंने हमें सबने एक तरह से हम मूर्ख ज्ञानी में उनका इंटरव्यू लिया, डिस्कशन नहीं की। क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि कितना रूपवान इंसान, ऊंचा कद काठी, 5 फुट 6 इंच हाइट, इतने घनेरे बाल, इतनी सुंदर आंखें, इतना प्यारा चेहरा। 25 साल से यहाँ पर, 2000 में आ गई थी, 2025 चल रहा है। जबान पे ना ताले से लग जाते हैं। मतलब इतने सवाल उठते हैं कि सवाल खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर इतना भूचाल सा आता है ये सब देख के, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, दिखावा, डायमंड्स, ब्रांड्स, मतलब ये दुनिया उस दुनिया से कोसों दूर है। उस मैंने बाल कलर कराए, जैसे मैंने कलर कराए, तो मैंने इसे बहुत रिनाउंड उससे नहीं करवाया, हालांकि पानीपत में बहुत सारे ऐसे हैं। बट मैंने जहां से कराए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी ने मेरे से सवाल किया, मैम आपने कहाँ से करवाए? तो मैंने जहां से कराए थे मैंने बता दी। तो वहां गए थे, एक प्रश्न आया उसके चेहरे पर,
जिसको मैं क्लियरली महसूस भी किया। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप, ऐसे हजारों चीजों को आप फेस करते हो अपने उसमें। तो मुझे लगा इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे कूल लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और शायद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाऊं जो चीज शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं क्यों जाऊं वहां पे? ये मेरे से टॉक है, आई एम सेटिस्फाइड। ये तो एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे एक अरब एग्जाम्पल है जो हम दुनिया के लिए जीते हैं, सिर्फ दुनिया के लिए। घर दुनिया के लिए सजाते हैं, शादियों में कपड़े दुनिया के लिए खरीदते हैं। मुझे ये अच्छा लगे नहीं, ये डाल के सबको जलाऊंगी। पार्टी में मैं अच्छी दिखनी चाहिए सबसे। ये सारी चीजें जो हम किताबों में बहुत पहले से विद एग्जाम्पल्स, हम हर बार कोई ना कोई एग्जाम्पल देके हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें वहां ये सब चीजें है ही नहीं। वहां कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई किसी के ऊपर चर्चा नहीं है, ज्ञान की भी चर्चा नहीं है। बस एक वहां पे जो वहां के सिद्ध पुरुष हैं सत्यम जी, उनके मुंह से जो चीज निकल गई निकल गई, एक उनके जूनियर है उनके मुंह से निकल गई निकल गई। बाकी फालतू किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। दूध आता ही नहीं है, मतलब 500+ लोग वहां शायद ज्यादा ही रहते होंगे, कैंपस में रहते हैं। दूध की गेट से एंट्री नहीं है, दूध है ही नहीं उनके सिस्टम में, दही है ही नहीं, लस्सी है ही नहीं, पनीर है ही नहीं, उसके बिना जीते हैं। कड़ी बेसन की और इमली की बनती है, पकोड़े डलते हैं जैसे हम डालते हैं। प्रण मतलब प्रण, ठान लिया मतलब ठान लिया, जो ठान लिया मतलब हो गया। ऐसे फ्लिक नहीं करना, मैं ये लूं कि ना लूं, खाऊं कि ना खाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मतलब दो चीजें हैं ही नहीं, या तो है या तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वो इस यात्रा में पिछले 30 40 50 60 70 सालों से, उनकी उम्र 73 साल है, तो ऑब्वियसली वो 25 26 के आसपास इस जर्नी पे आ गए होंगे। जैसे उनका प्रण देखकर लग रहा था। ये हो सकता है कि हम सब लोग जो 3 साल से अपने आप को नया ही बोल रहे हैं, नहीं अभी शायद इस क्लास में तो हमें 1 ही साल हुआ है, हम अपने आप को नया ही बोलते हैं, और नए का एक्सक्यूज देके हम अपने साथ मतलब चोरी कर लेते हैं किसी भी चीज की। कोई भी चीज जो मैंने सोचा हो कि मैं इसको नहीं लूंगा, हम चोरी कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी उतने हम्म, मतलब हम सब लोग जैसे इकट्ठे ग्रुप में थे, कोई कहीं और से कोई कहीं और से, शाम को जैसे हम कुछ खाने के लिए बाहर चले गए, वहां का भोजन बहुत साधारण था, जिसके हमको मतलब जो हम रूटीन में नहीं खाते वो ऐसा भोजन साधारण था। खाते हैं दाल, खाते हैं हम रूटीन में, सब्जियां भी खाते हैं, बट उनकी सब्जियां भी थोड़ी अलग थी, प्रिपरेशन भी अलग तरीके की थी। चटकारे, प्याज, टमाटर, अदरक, मसाले, ऐसा कुछ नहीं था। खाना बस इसलिए खाया जाता था कि बॉडी की आवश्यकता के लिए इसे डाला, ये भोग नहीं था, राग नहीं था। मतलब इसमें हम फंसे नहीं हुए थे। क्या बनाया, कड़ी चावल पानी आ गया, क्या बनाया, राजमा चावल, लार पहले गिर गई मुंह में, गिरती है सबकी गिरती है, हमारी भी गिरती है, आपकी भी गिरती है, सबकी गिरती है। वो लार वाला भोजन नहीं था, सिंपल, निहायत सिंपल। तो वहां ना एक लाइन लगी हुई है, जैसे जमीन पे जब हम कारपेट कारपेट बिछता है ना, स्टेज के ऊपर जब आनंद शुरू होता है, जब सिद्ध पुरुष बोलना शुरू करते हैं, तो हम सब ऐसे कारपेट पे बैठते हैं अपने अपना मैट लेकर। जो भी वहां का मैट है, एक स्टैंड है जिसके ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हो आप, तो ठुड्डी रख के आपको जैसे लंबी डिस्कशन सुननी है, आप थक जाओ तो ऐसे स्टैंड है, गद्दी है, आपके बैक को भी सपोर्ट करने के लिए एक चौकी जैसा स्टैंड है, आगे से पतला और पीछे से मोटा होता जाता है, उसको हिप से पीछे अंदर की तरफ लगा दो, तो आपको बैठने में इजी हो जाता है, आपके गोडे जमीन को टच करते हैं, जो इनके प्रोसेस में आता है कि गोडे जमीन को टच करते हैं। तो जमीन पे ना एक धागे से लाइन लगी हुई है, थोड़ा मोटा सा धागा, उससे लाइन लगी हुई है। हमने तो गौर नहीं किया था, बट हमें जब पर्सनल कोचिंग में सिखाया जा रहा था, उन्होंने हमारा ध्यान उस तरफ लेकर गए कि आपने देखा ये धागा लगा हुआ है। हमने बोला हाँ, अब देखा आपने बोला तो। बोले इस धागे के उस तरफ सिर्फ उन्हें बैठने की इजाजत है
जो इंद्रियों के वश में नहीं है। और इस धागे के इस तरफ वो लोग बैठते हैं जो इंद्रियों के गुलाम हैं, या अभी इंद्रियों पे काम करना सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। यानी कि ऐसे ऐसे चलते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी लेते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी आज ड्रिंक कर लूं कोई बात नहीं, महीना छोड़ देंगे, बड़े पक्के हैं, 1 महीने बाद फिर लुढ़क देंगे। जैसे चाय छोड़ दी, हाँ हम तो चाय छोड़ी, तो चाय छोड़ी, तो चाय छोड़ी। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, यार कुछ नहीं होता, छोड़ी तो यार एक आधी बार, मतलब वो हम जैसे अधम पापी हैं, हम कहते हैं हम प्रयास में हैं, भगवान कहते हैं ये भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट तू महीना तो छोड़ रहा है, फिर एक दिन ले रहा है, फिर तू 3 महीना तो छोड़ रहा है, चल तू प्रयास में है। एक दिन जब मेरी मोहब्बत इतनी जाग जाएगी तो हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ चाहे का, आप मत लीजिएगा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो तेरी जब यात्रा में तेरे को तेरा मेरे से जब राग बढ़ेगा, तेरा मेरे से जब प्रेम बढ़ेगा, और तेरा खुद से जब प्रेम बढ़ेगा, और तुझे लगेगा कि जैसे इश्क इश्क में होता है ना कि प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी ने कहा कि तू ये नहीं पहनेगी तो प्रेमिका छोड़ देती है। कैटरीना कैफ की शादी हो तो तुम लिप किस नहीं करोगी, छोड़ दिया, प्रेम, प्रेम में छोड़ दिया। मतलब प्रेम में तो हम बहुत सारी फीमेल्स, आपने देखा होगा मैरिज होगी तो वो फिल्मों से चली गई, पति ने कहा यू विल नॉट गो, उन्होंने कहा ठीक है, इश्क में छोड़। तो इश्क में जैसे हम हद से गुजर जाते हैं, गाने भी बहुत सारे बने, तेरे प्यार में मैं हद से गुजर जाऊंगा, और मीठी मीठी महक उस इश्क के हमारे अंदर से आती है, मीठी मीठी महक। हम किसी को नहीं बताते कि मुझे इससे प्यार हो गया है, क्योंकि लोग पत्थर मारेंगे, जमाना तोहमतें लगाएगा, लानतें लगाएगा कि इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये तो प्रेम में पड़ गई है या पड़ गया है। तो हम क्या करते हैं, उसकी मंद मंद सुगंध अपने भीतर जोत की तरह जलने देते हैं, और ना खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, काम करते करते स्माइल आ रही है, आंखों में चमक आ रही है, शरीर में झुरझुरी आ रही है, एक अलग कोई आपको देखता तो कहता है व्हाई आर यू स्माइलिंग, क्या बोलते हैं, अच्छा मैं हंस रहा था, यस यू आर स्माइलिंग। फिर वो आदमी लाख कोशिश करता है कि मैं छुपाऊं, कहता कोई जोक याद आ गया था मुझे, बताता नहीं है। भगवान कहते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि जिस इश्क को दुनिया से छुपाते हो कि मेरे पे तोहमत न लग जाए, ऐसे ही उस इश्क को भी दुनिया से छिपाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करता हूँ, हम तो ये करते हैं, हमारे में तो ये होता है, अच्छा तुम ऐसे करते हो, हम तो ऐसे करते। जैसे जब जैसे हमारा जो भी नाम है, हम वो कर रहे थे, जो हमारे साथ कोई गए थे, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ो, इससे बाहर निकलो, परमानंद में खो जाओ, वहां चले जाओ, इस अस्तित्व को पालो। आर्ग्यू नहीं करना किसी से भी, आर्ग्यूमेंट का तो पन्ना ही फाड़ दो, फाड़ ही दो। एक्सेप्टेंस का पन्ना जोड़ दो, और आर्ग्यूमेंट का पन्ना फाड़ दो, और जजमेंट का पन्ना फाड़ दो। आप देखोगे आपके पास चर्चाएं ही खत्म हो जाएंगी। किसी ने कुछ किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लड़ाई खत्म। कोई कुछ कर रहा है, आपने जज नहीं किया, लड़ाई खत्म। किसी ने कुछ कहा, आपने आर्ग्यू नहीं किया, लड़ाई खत्म। ये 3 चीजें हमने अपनी जिंदगी में ले आई तो 90% लड़ाइयां ही खत्म। जी आयनु, ठीक है जी, ओके जी, अच्छा जी। इसमें बहुत सारे लोग प्रतिशोध करते हैं इस चीज का, कई बार विन्नी भी बोलती है जब क्लास में हम ऐसी बातें करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को मार दे, इसका मतलब हम अपनी इच्छाएं मार दे, हम सामने वाले के हिसाब से जी। भैया रास्ता ही यही है, जो हम चाह रहे हैं ना सामने वाले से संबंध सुधरे, वो वाहिया मीडिया यहीं से जाए, उसका वाहिया मीडिया यही है। हमको लगता है मैंने बोल कर अपना दम्भ दिखाया, दम, दम भी है, चीजें फैल गई, वाया मीडिया ही यही है। जब मैं 25 बार में भी नहीं बोला, परिवर्तन का अंकुर फूटेगा, वहीं से फूटेगा, उसी पल से फूटेगा। पर 25 बार चुप रहने का साहस कौन करेगा, 25 बार खुद पे कंट्रोल कौन करेगा, 25 बार एक्सेप्ट कौन करेगा, वही करेगा जिन किताबों के पास आएगा,
पढ़ना बहुत आसान है, किसी भी मठ में चले जाना बहुत आसान है, फेसबुक पे फोटोएं डाल देना, सिटिंग इन अश्वत्था ट्री बहुत आसान है। वहां से लेके क्या आते हैं, सीख के क्या आते हैं, वो भी आसान है। पर उसको अप्लाई कैसे करते हैं, अपने पे कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा सच है कि अगर ये तीन चीजें हम अपनी जिंदगी में ले आए ना, तो हमारे आसपास की जो एनर्जी ऐसे ऐसे थरथल्ली मची रहती है उसमें सारा टाइम, वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएगी। शांत 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 मौसम बड़ा खराब है, ये तो महंगा ले आया, ये कैसे बनाया है, इसमें हल्दी कम है, ये तो कच्चा छोड़ दिया, कहाँ जा रहे हो, जल्दी आ जाना, ध्यान से करना, पेट्रोल भरवाते आना, ये पता नहीं आकाश में क्या है, सूरज कभी आ रहा है कभी मतलब कुछ भी बोलते रहना है, कुछ भी। मतलब अगर हम आज से हम सब नोटिस करें ना अपने आप को, तो आप देखना हम हर टाइम बोलते हैं। हमें बोलने की इतनी आदत पड़ गई कि अगर प्रेजेंट में बोलने को कुछ नहीं होता ना, तो हम पास्ट उठा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें बोलने की आदत पड़ी। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ऐसा नहीं है कि हम बोलना चाहते हैं, हमें आदत पड़ गई है बोलने की। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, तो हमें आदत पड़ी है। हम चुप, बच्चा चुपचाप बैठा है ना, क्या हुआ, हमें लगता है कि चुप बैठा है तो कुछ कुछ हो गया है, वो उदास है, वो दुखी है। और जिनका बच्चा चुप बैठे ना, वो कहते हैं हाय मैं तो बड़ा डर लगता है, ये कोई साधु सूदी ना बन जाए। माँ डर जाती है और उसको पिक्चर दिखाने ले जाती है, उसको मॉल ले जाती है। भाई ये चुपचाप बैठना शुरू हो गया है, या ये क्या कहता है, मैं मेरे को मंदिरों वाली पिक्चरें दिखाओ, मुझे नरसिम्हा देव जी की, नेटफ्लिक्स पे आई हुई है नरसिम्हा देव जी की पिक्चर, मुझे वो दिखाओ। वो ये नहीं कह रहा मुझे आर्यन खान की बैड विद द, जो भी उनकी उसका नाम है वेब सीरीज, मुझे वो दिखाओ। वो कह रहे मेरे को नरसिम्हा देव जी की पिक्चर देखनी है, तो माँ डर जाती है। हम कहते हैं हलचल कर, शोर कर। बच्चे तो खेलते ही अच्छे लगते हैं, बच्चे तो तोड़फोड़ करते अच्छे लगते हैं, बच्चे तो शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। मानक, बच्चा बैठा है तो चल शरारत कर, तू अब नॉर्मल तो नहीं है कहीं तो चुपचाप बैठा हुआ है। मानक, भय, फियर, सबसे बाहर जो मिल रहा है स्वागत। मेरे सामने आया है और मुझे मिल रहा है स्वागत, इसका मतलब मेरे लिए है स्वागत। समझ रहे हो? शांत, चुप। एक क्रिया में ना कान बंद करा देते, गूंज नहीं, कुछ नहीं। हम करते हैं, भ्रामरी करते हैं ना, लंबी सांस लेके कान बंद कर लेते हैं, आंखों से ऐसे ढक लेते हैं, फिर हम गूंज की आवाज निकालते हैं। ये सबको पता है, वो वाइब्रेशन होती है हेड में, गले में, बॉडी में, ऐसे वो हम सबको पता है, हम करते भी आ रहे हैं। मतलब एक एक प्रक्रिया करने के बाद कान बंद, कान बंद कर लो बस, कान बंद। ऐसे भी कर सकते हैं हम नॉर्मली, स्टैंड वहां पे थे तो इजी होता था, ऐसे कर लेते थे, क्योंकि थक जाते हैं हमारे ना ये डोले, हमारे थकने शुरू हो जाते हैं, फिर हम स्टैंड पे रख के ना वैसे कर लेते हैं, तो बड़ी इजीली बंद हो जाते हैं ऐसे। आवाजें सुनो, कोई आवाज नहीं निकालनी गूंज की, बस कान बंद, बस वो आवाजें सुनो, आपको आवाजें आने लगी, कुछ नहीं हो रहा और आपको आवाज आने लगी, कुछ भी आएगी। कहाँ, ओ, पानी सा गिर रहा है, खर्र। ये जितनी आप दिन में 2 मिनट 4 मिनट भी बैठोगे ना, जितना ये कान बंद करने की प्रक्रिया में बैठोगे, आपको अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगी। वो फिर आप अपने भीतर उतरना शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं कान बंद कर, उन्होंने ये परिकल्पना नहीं कराई, मतलब मैं इसको ऐसे परिकल्पना करने की कोशिश करती थी। मैं अपने हेड की, यहाँ मेरी सीढ़ी लगी हुई है अंदर, मैं खुद अपने स्वरूप को देखती थी, मैं ऐसे सीढ़ी से सीढ़ी दर, क्योंकि हम भटके हुए हैं ना, हमारा फोकस कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो हमें कोई कोई चीज चाहिए होती है कि जिससे मैं फोकस कर सकूं। तो मैं ऐसे करती थी, उन्होंने ऐसे नहीं बताया। तो अपनी सीढ़ियों से उतर के मैं अपने ही अंदर बैठ गई, नाभि के पास चौकड़ी मार के,
और वहां एक बड़ा सा फिरोजी से कलर का कमल खिला हुआ था नाभि के पास। और मैं चौकड़ी मार के बैठ गई और चारों तरफ सौर मंडल चल रहा है, सौर मंडल। और मैं सौर मंडल को ऐसे ऐसे देख रही हूँ। मैं मेरे ही अंदर बैठी हूँ और सौर मंडल, बस वो आवाजें सुनो। कान बंद करके आपको और गहरी सुनाई देती है। शुरू में शायद नहीं सुनाई दे, बट धीरे धीरे। तो ये एक प्रक्रिया है। ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे नहीं कि हम इसको करने लगेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, ऐसे जस्ट करके देख सकते हैं, बट एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसलिए हम पता नहीं अपने आप इसको करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। तो हम नहीं करेंगे इसको, ये तो जस्ट महसूस करने के लिए मैंने आप। भीतर उतरो, भीतर 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 भीतर। वैसे हम यहीं रोकेंगे, टाइम बहुत हो गया। बस हम सबको अपने भीतर उतरना है। बाहर की चीजों के लिए टोकना बंद कर दो, घबराहट बंद कर दो। फियर और डर से बाहर आ जाओ। पास्ट की घटनाओं से बाहर आ जाओ, फ्यूचर के डर से बाहर आ जाओ। इन सब चीजों से, ये सब लहरें हैं जो मुझे मेरे परमात्मा से मिलने नहीं दे रही। अपने आप को संकुचित करते जाओ, ऑर्गेनाइज करते जाओ, शांत करते जाओ, रिएक्शंस खत्म करते जाओ, चीजें एज इट इज एक्सेप्ट कर। एग्जाम्पल इसका मैं दे देती हूँ ताकि हम बेटर कनेक्ट कर पाएंगे इसको। किसी चीज में नमक कम है, वो उनका ये कहना है। ये मत बोलना नमक देना जरा कम है, जैसा है खा लो। एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज। कोई थोड़ा सा ऊंचा बोला, जवाब मत दो, मंद मंद मुस्कुराते, एज इट इज। वेरिएशंस मत लाओ। जब आप चुप रहेंगे, वेरिएशन अपने आप आएगा। आपका इतना ताकतवर ऑरा हो जाएगा कि आपका ऑरा आपके लिए चेंजेस करेगा। एक साधारण व्यक्ति घबरा जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। नहीं, जब आप उस परिस्थिति में पहुंचोगे ना, तो आप अतुल्य हो जाओगे। आपका जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगा ना, आप अतुल्य हो जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि पता नहीं, चीजें अपने आप बदल रही हैं। आप बोल रहे हो बारिश आ रही है, आप बोल रहे हो बंदा मिल गया, आप बोल रहे हो शॉप खुली हुई है। नहीं तो रोज बंद हो जाती है 8 बजे। आज आपने बोले 9:15 बज गए, मैं जा रही हूँ, मेरे को ये चाहिए भगवान, दुकान खुली खुली है। इन चीजों से आपको पता चल जाएगा मेरा और काम करना शुरू हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। ये बहुत कुछ है बताने को, और बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट आज इतने ही। और कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा। जितना बेस्ट था मैंने बताने की पूरी पूरी कोशिश की। मैंने आज क्रिया योग का बिल्कुल नाम नहीं लिया, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई अधिकार ही नहीं है कि हम ज्यादा चर्चा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोनिका जी। आई थिंक बार बार हार्ट स्पीच में से पॉप अप हो रहे थे शीतल के तो बहुत ज्यादा। बट सुनने भी मजा आ रहा था मोनिका जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब आप बता रहे थे कि अपने आप से कनेक्ट करना, शांत रहना, आवाज सुनना, पानी की आवाज सुनना, अंदर की आवाज सुनना। और जब एक्सेप्टेंस। आपने बताया कि अंदर बॉडी, आपने जो आपने विजुलाइज ऐसे किया कि आप अंदर भीतर अपने जा रहे हैं एक स्टेप डाउन करते करते। सुनने में ही बहुत, सच में सुनने में ये चीजें अच्छी लग रही थी। एंड वाइल यू वर स्पीकिंग मेरे को अ, मन वैसे दिमाग में आ रहा था कि यार एक्सपीरियंस तो लिया जाना चाहिए, एक्सपीरियंस तो लिया जाना चाहिए। क्या बुरा है, इतना इतना मजेदार एक्सपीरियंस है। और हाँ, आपने कहा 3 चीजें एक्सेप्ट करना और जज नहीं करना, तीसरी आई मिस्ड। व्हाट इज दैट? तो एक्सेप्टिंग। मुझसे जज भी करना है और रिएक्शंस नहीं देने। चीजों को आर्ग्यू एज नहीं इट कर इज एक्सेप्ट करो जैसी है। हाँ, एज इट इज एक्सेप्ट करना कि नमक है बट नहीं है। आर्ग्यूमेंटल नहीं है। हमने आर्ग्यूमेंट वाली चीज अगर अपनी जिंदगी से बाहर कर, थैंक आर्ग्यूमेंट यू का नाम आती है सबसे मोनिका। पहले आता है पति। सबसे पहले आता है पति, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट का नाम आती है, फिर आती है सास बेचारी। वो आती है बाय डिफॉल्ट, बेचारी आती है, हालांकि बहुत अच्छी होती है वो, बट फिर भी वो आती हैं। ठीक है हम्म ना। तो क्योंकि ये भी बैक ऑफ द माइंड बिठा दिया जाता है ना आपके। आपके हम्म। बेटा, आज हमारी कुक बोल रही है कि हमें दूध नहीं मिलता था जब मैं कवारी थी, हमें मेरे पेरेंट्स लस्सी नहीं देते थे। वो कहते थे पता नहीं तुझे ससुराल में मिलेगी क्या, नहीं नहीं पीनी ताकि तुझे इसकी आदत ही ना लगे। देखो आप, मतलब हम्म। कितना गहरा मानक है ये। हमें हमारे माँ बाप ने दूध लस्सी दही नहीं दी कि पता नहीं कैसे घर में शादी होगी, ससुराल में दूध दही नहीं मिलेगा तो तू पागल ना हो पहले ही ले जाए, लो। तो आदत ही ना पड़े तेरे को। तो पहले ही दूध दही देके कहा है, मेरे को तो वॉमिट आ रही है उससे। हम्म। ये मानक है हमारा। पता नहीं कैसे ससुराल होंगे, करने दे मौज मायके में, पता नहीं कैसे ससुराल होंगे।
हम्म। ये सारे जो मानक है ना, हम जितने भी हम लोग क्लास में हैं, कितने लोग हो, 13 लोग हम क्लास में हैं, मतलब हमने अपने आप को, हम अपनी जेल में कैद हैं, हम सब अपनी अपने मानकों की जेल में कैद हैं। हमने उन सब से बाहर निकलना है, और उसके लिए 3 इंस्ट्रूमेंट को हमने, ये 3 नहीं, उनके पास तो 3,000 थे, मैं तो सिर्फ 3 ही बोले। इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को हमने यूज करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज, जैसे बनी हुई है, कमियां नहीं निकालनी किसी की चीज में, और उसको ऑनर करना है, एक्सेप्ट एज इट इज। थैंक यू सो मच। आर्ग्यूमेंटल नहीं होना, यहाँ नहीं वहां, ऐसे नहीं वैसे, और जजमेंटल है, अच्छा इसने। तो मानते नहीं, जैसे ये बात आपने विनी का एग्जाम्पल दिया कि तो हम अपनी इच्छाएं मार दें, हम अपना कुछ करें ही ना। चलो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट हर एक की हर एक की बात कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है, हर एक की हर बात। हर एक जैसे, मतलब आप परिवार में रहते हैं, हर एक इंसान का एक चीज को लेके पर्सपेक्टिव अलग अलग है, हर एक को देखो, कैसे एक्सेप्ट किया जब जाए। मैं जब मैं एक अहम में जीता हूँ ना, हम्म। जब मैं एक अहम में जीता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम कैसे ये बोल गए, तुमने ऊंचा कैसे बोला, निगाहें देखी थी कैसी थी, जबान से कुछ नहीं कहा, बट मैं फेस एक्सप्रेशन से समझ गई, गर्दन को झटका देखा कैसे मारा। ये सब चीजें ना मेरे दम पे लग रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर अभी ईगो है। तब मैं सारे लोगों के जो चीजें सबकी अलग अलग तरह से, सब अपनी अपनी परिस्थिति में काम करें, ये कहीं ना कहीं मेरे ही बिहेवियर ने उनके अंदर ये चीजें मेरे साथ ऐसे करने के लिए उनको तैयार किया, भाई कहीं ना कहीं मेरा ही बिहेवियर है। अगर सब, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जैसे एक व्यक्ति है, मैंने ये टचवुड, मैंने ये बदलाव अपने घर में देखे हैं। मैंने सबसे पहली यात्रा अपने घर से ही शुरू की थी, अपने घर के लोगों को ही मैंने बदलते देखा है, और 70 to 80% चेंजेस अपने ही घर में देखे हैं। और यही सारे, मैं फॉर्मूला वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, फॉर्मूला बहुत घटिया शब्द हो जाएगा। यही सारी सीखें, यही सारी चीजें जो इन्होंने सिखाई हैं, वाया मीडिया एक्सेप्ट करें, वाया मीडिया अपनी ईगो को खत्म करके, अपनी ईगो को दरकिनार, जैसे मैं अपनी ईगो को खत्म करता हूं ना, क्योंकि मेरी ईगो नहीं बर्दाश्त करती है, मैं तो कर लेता हूँ, यानी अपनी मेरी सोल अपनी भी कर लेती लाइकिंग्स या अपना से उसको बंद कर देना है। है। देखो, जब हम अपनी चीजों को थोड़ा सा बाय साइड कर, मैं ऐसे कम नहीं कर रहा हूं, तो शायद देखो कितना प्यारी चीज है। आपने कहा मतलब मैं अपनी लाइकिंग्स को बाय साइड कर दूं, मैं अपनी लाइकिंग्स को बाय साइड ऐसे ही, मैं लोभी इंसान हूं, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। मेरे को ये बताया गया कि अगर तुम अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाओगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, जजमेंटल कम होगे, तो तुम्हें ये मोती मिलेगा, मोती मिलेगा। मेरे को ये बताया गया, लालची तो हम हैं, कलयुगी हैं लालची। तुझे ये मोती क्या है, ईश्वर तत्व मिलेगा, कुछ कुछ तुम्हें फीलिंग्स होंगी, तुम ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। अब मुझे बताया नहीं गया, और मुझे कहा गया मत बोलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तेरा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे इसका दर्शन नहीं कराया गया, तो मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कर भी नहीं पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। मुझे किसी ने दर्शन ही नहीं कराया, मुझे बताया ही नहीं, मुझे ऐसा समझाया ही नहीं कि ये करने से क्या होगा। मुझे तो ये बताया गया, वो एक बोले तो तू दो बोली हो, इतना तेरे को पढ़ाया मैंने, इतना तेरे पे 50 लाख रुपया मैंने लगा दिया, तूने हस्बैंड की बात सुन कैसे ली, या तूने इसकी बात सुन, तूने बॉस की बात सुन कैसे ली, इतना तू क्वालिफाइड है। ऐसा होता है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सब मेरे दम पे चोट करती है, मेरा अहंकार को चोट पहुंचती है। जब मेरे को बताया गया कि एक्सेप्टेंस से तुझे ये मिलने वाला है, ये ऐसे करोगे तो तुम यहां पहुंचने वाले हो, तो मैं कहता हूं मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं करके देखता हूं, मैं अपने पे काम करूंगा। ये अपने पे काम करने वाली चीज है, अपने पे काम करना। तो जब मेरे को छोर बताया जाएगा ना, तब मैं धीरे 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 अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना शुरू करूंगा, अपनी पर्सनालिटी को बदलना शुरू करूं। मैं अपने घर का इंटीरियर करा रहा हूं, ताकि जो लोग मेरे घर आए वो बोले वाह क्या घर बनाया है। मैं अपने घर में सुख से खुशी खुशी रहूं, और एक एक चीज को देखकर मैं आनंदित हूं, आंदोलित ना हूं। हाँ, ये भी शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग था। आनंदित होना है, आंदोलित नहीं होना। हम जब हम आंदोलित होकर आनंद को खो देते हैं। एक बहुत अच्छी टैगलाइन में यूज करते थे, बनत बनत बन जाई।
ये लाड़ी मास्टर जी की टैगलाइन है। बनत बनत बन, तू प्रयास तो करना। अब आज जैसे हमने बात की, आर्ग्यूमेंटल नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना, एक्सेप्टेंस। अब आज की क्लास खत्म होगी तो बहुत घटनाएं होंगी ऐसी कि जिसमें वो वाली चीज आएगी, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड सुबह बोल कर गए रात को मटर पनीर बना लेना, आपने बनाया, उनका कॉल है मुझे किसी के साथ डिनर पे जाना पड़ रहा है, ऑफिशियली जाना पड़ रहा है, तो इसका उत्तर मात्र इतना है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सुबह देख लेंगे, खत्म। मैंने तुम्हारे लिए बना, स्पेशल बनाया, मैं 42 सेक्टर से लेकर आई, मैंने बनाया। वो जो मैंने बनाया मेरा दम्भ है, वो मेरा अहंकार है कि मैंने बनाया और तुम डिनर पे किसी के साथ चले गए, मेरी तो तुमने बेइज्जती कर दी। मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मेरे अहंकार की बेइज्जती हुई है। मेरी तो बेइज्जती कभी होती नहीं, क्योंकि मैं तो ईश्वरीय तत्व हूँ। ईश्वरीय तत्व की बेइज्जती कैसे हो सकती है? मैंने जो ऐसे जामा पहना हुआ है ना अपने ऊपर, उसकी चोट उसके ऊपर लगी है, मेरे ऊपर चोट नहीं लगी। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल में एक्सेप्टेंस, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खा रही हूँ बच्चों के साथ, हम मजे उड़ा रहे हैं मटर पनीर के, आप अपना डिनर करो, हम अपना एंजॉय करो, एक एक और एंजॉय करके खाओ, सुड़ सुड़ के खा रहे, सुड़ सुड़ के। मैंने बनाया, आई नहीं, ऐसे करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं, रोज का काम है, ये है वो है। आए तो फिर मुंह सुजा के मुंह दूसरी तरफ या दूसरे कमरे में, पति समझ गया भाई नाराज है, पति समझ, अभी ना छेड़ू मक्खी, अभी छेड़ी तो पलट के काटेगी। पति भी सो गया दूसरे कमरे में चुप करके या परसेटी मार के, और सुबह सुबह फिर उसके आगे नेक्स्ट प्रक्रिया शुरू हुई कि मनाया कैसे करें। तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, जजमेंटल नहीं होना। झूठ बोल रहे होंगे, दोस्तों के साथ निकल गए होंगे, ड्रिंक करने निकल गए होंगे, मेरे को पागल बना रहे हैं, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ क्या? मेरे चेहरे पे लिखा है या बेवकूफ दिख रहा है तुम्हें? हम ऐसे करके बहुत किया है हमने भी है, बहुत किया है हमने भी है। इस दौर से हम बड़ी खूबसूरती, अभी तुषार मेरे से छोटी है ना, कितने 10-15 साल छोटी है मेरे से, इसलिए तुषार ने ये सवाल किया है। हमने बहुत किया है ये, और अब हंसी आती है हमको इन सब चीजों के ऊपर कि हम कैसे करते थे। अब मतलब अब जो झगड़े मेरे हैं तो वो ऐसे से आप बता रहे हो, फिर तो और सवाल उठते जा रहे हैं। मुझे हाँ हम मुझे बड़ा आगे अच्छा ऐसे इनपुट मिला एग्जाम है। कर लेते हैं मैं इसलिए। बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा इनपुट एक ये मिला है कि अगर हम इसको इनर वर्क मान लें, और जैसे मैं अपने घर को यानी कि इनर हाउस, अपने हृदय को सजा रही हूँ, तो तुषार मैं अट्रैक्ट भी तो वैसी चीजें ही करूंगी ना, जिन चीजों को आज मैं जज कर रही हूँ कि क्या मैं ये बात ना कहूँ, कल को मैं जज करने की बजाय अंदर से ऐसे अपना इनर हाउस क्रिएट करूंगी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि सामने वाला मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करके बिहेव करेगा। तो जो आप चाह रहे हो ना, वो ना जताते हुए भी पूरा होने लगेगा। दैट इज द करने चेंज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एट होम। मोनिका जी ने किया, मैंने भी कुछ कुछ किया, और मुझे उसका रिजल्ट मिला। जब मैं करें। चेंज हो रही थी ना इंटरनली, तो एक्सटर्नली अपने आप मुझे एफर्ट करना नहीं पड़ रहा था, मेरी फ्रीक्वेंसी से वो चीजें फ्रीक्वेंसी को कैच करती हैं। इट्स हम्म। ऑल साउंड। दूसरी दैट्स चीज राइट। आज मैंने सुबह ही एक वीडियो में पढ़ी, सुनी। एक न्यूरो सर्जन है, न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने खुद के ऊपर वो मशीन लगा के ये भ्रमरी जो क्रिया है ये जी की, हाँ, और इंडिया उसने है। उसने ये चेक करा कि वहां पे गामा वेव्स रिलीज हो रही हैं, विच हेल्प्स इन फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो बच्चों को जब मम्मी कहती थी ना अगर बचपन में कि लोरी भी सुना रही, तो उसे अचानक से नींद क्यों आ रही है, क्योंकि उसका वो एक गामा वेव्स बन रहे हैं। तो अगर जागते में बच्चा कर ले तो उसका फोकस और अटेंशन इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन। तो हम बच्चों को यूं ही करवा सकते हैं अगर बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा है, क्योंकि इसका एक्चुअली न्यूरो साइंस प्रूव दे रही है। एक बार डॉक्टर करो, दो श्वेता बार करो, फिर दानिया धीरे थे। धीरे। हाँ, आई थिंक दैट्स द गर्ल। या और आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ब्रेन को, फिर उसकी तो ब्रेन उस चीज को जल्दी प्रोड्यूस करता है। ये बिल्कुल सही है। सो बेसिकली इनर वर्क As है। you raise your frequency, people start, either they start to vibrate or they want to level up to your level, or और दे they लीव leave. योर ऑरा। या एंड मेनी पीपल हैव लेफ्ट अराउंड मी एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे लगता है कि दैट्स रिक्वायर्ड। देखो, क्लीनिंग जरूरी है, गार्डन की नए पौधे लगाने हैं तो वीड्स हटेंगे। ये मेरे को हम्म। बुरा लग सकता है कि यार ये थोड़ी वीड होगा मेरे ये जीवन ना का, बड़ा ये अभी भी तो मेरा रिसेंटली जजमेंट है। सेम चीज ही हम लोग का सुने ना, इज हियर। नो, हाँ, शी इज हियर। तो हमें अभी जब प्राणिक हीलिंग में हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं, और देखी भी जब हमने शुरू की, तो जब मेडिटेशन शुरू की तो हमें ना उन्होंने बोला कि, हमने कहा यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कहते दी स्टडीज, या ये जितनी भी नॉलेज है,
इसको पता है कि कहाँ पे काम करना है, मतलब आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस पे काम करना है, प्रॉब्लम कहीं और होती है। यू स्टार्ट वर्किंग, करत करत हो जाएगा ना, ऐसा कुछ बोला क्या मोनिका जी ने? बनत बन जाएगी। करत बनत, बनत बनत बन, हाँ मतलब जब बनत बनत बनत, लाते बनत जाएंगे तो बनत कुछ बन तो बनेगा। जाएगा। वही बात, वही दोनों अभी रेखी और इसमें प्राणिक में जो मेरे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई, कि जैसे मैम रेणु मैम समझाते थे कि हमने कहा कि मैम हम एक इसमें काम कर रहा है वहाँ, जब भूमिका जी मैं एक मिनट फिनिश कर दूं, उसमें मैम कहते थे कि हमने कहा मैम हो सकता है कि प्रॉब्लम कहीं और हम कहीं और। कहते रेकी स्टडीज को पता है, प्राणिक स्टडी में भी सेम है, उनको पता है कि कहाँ काम करना है। आप अपना काम करो, आप अपनी इंटेंट डाल के काम करो, कहाँ पे जाके चीज ने शूट करना है वो अपने आप करेगी, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटो मोड में होगा। ऑटो मोड में होगा, लेकिन आप प्योर इंटेंट से करो, दैट इज देयर। सेकेंड, जैसे शीतल ने कहा कि हाँ फ्रीक्वेंसी, वो अभी हम प्राणिक में जो मैम कह रहे, हम मतलब जब भी चर्चा करते हैं, बैठते हैं, तो मैम पूछते हैं हाँ क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आई एम, सुनैना अभी तो कॉल, पता नहीं शी मस्ट बी ऑन द कॉल। तो मैं बता रही थी कि कैसे आसपास की चीजें चेंज मेरे आसपास में हो रही हैं, चेंज इन घर में। मैंने कहा मैं, जबकि मैंने इंटेंट नहीं डाली वो चीज कि मेरे घर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो, मैं अपने पे, जैसे शीतल का ना अपने पे काम करो, आसपास रिपल इफेक्ट होता है, मैंने अपने पे कर रही हूँ, उसका इफेक्ट अभी शुरू हो रहा है, दिख रहा है। वो बहुत ड्रास्टिक अभी, दिस इज नॉट द ग्रुप वेयर आई शुड बी शेयरिंग, सो बट आई कैन टॉक टू यू पर्सनली मे बी, लेकिन बड़ा वो बड़ा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वो। 12 साल बाद में देख रही हूँ, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं कल भी मैं सुनैना के बाद शाम को थी, मैं क्या सुनैना, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये चेंज ऐसे वाला, well done. या तो मैंने कहा यार ये हो सकता है, कि हो सकता है ये मेडिटेशन या ये स्टडीज, या मैं बैठती हूँ अभ्यास पे बैठती हूँ, और मैं अपने पूजा पाठ भी करती हूँ, नॉर्मल बैठती हूँ, अच्छे से बैठती हूँ मैं पूजा पाठ, हो सकता है वो चीजें पता है काम कर रही हूँ, पता नहीं मुझे, बट इट हैज स्टार्टेड वर्किंग एंड शोइंग अप। लेकिन मोनिका जी का तो सुन के इतना मजा आया ना मुझे, मुझे कहते हैं, मुझे लग रहा है कल भी एक सेशन में हमको मोनिका जी को बोलो कल भी आ जाओ कल। लेकिन प्रिपरेशन है कि मोनिका जी हम इसको ना कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। हमें ना अभी क्या है, भूख, मंडे लेंगे। आपकी नहीं, जो अभी क्रिया आपका योग सुना नहीं ना, ठीक है, वो प्रयोग भी सुनना सुना अलाउड नहीं, नहीं मैं है। तो बोलती हूँ कुछ तो प्रयोग तो सुनेंगे पहले। हम। कुछ तो फिर भी सुनेंगे। जैसे वो आई थी एक हमारी पहले जो कनाडा से आती थी, वो बताती थी एस्ट्रल ट्रैवल। तो क्या इन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया नहीं किया, हमें तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मैं तो ये जी कहती कि हमें मैम जी, मोनिका हम जी की नेक्स्ट क्लास सुनने में की, करेंगे एस्ट्रल ट्रेवल के बारे मंडे में बात। करें। बिल्कुल, जी, हमें तो मंडे करें। क्यूरियोसिटी हो रही थी आपको सुनने की, लेकिन आपकी बातें सुन के और क्यूरियोसिटी होगी, और भूख बढ़ और बढ़ गई गई है। है कि सुनना है। तो मे हाँ बी मतलब नेक्स्ट, ये है इसमें कि जैसे क्रिया योग के लिए जाते हैं आप लोग, अगर प्लान करते हैं तो वो एक ऐसा जजमेंट, हमने कहा ना अभी जजमेंट नहीं करनी, कि जो जो आपके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना, उसके लिए कुछ जजमेंट नहीं करना, क्योंकि वो एक कोई होटल नहीं है, वो एक आश्रम है। आश्रम है जो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और ऐसा भी आश्रम नहीं है कि 50-100 माली लगे हुए हैं जो एक एक पत्ते को, कॉर्नर को काट रहे हैं और आपकी दृष्टि को बड़ा सुंदर दृश्य मिल रहा है। वहां पे सब नेचुरल है, सब नेचुरल है। तो ये भोजन कैसा है, ये कमरा कैसा है, ये कैसा है, वहां चम्मच नहीं है, हाथ से खाओ। चम्मच नहीं है वहां, हाथ से खाओ। हाँ यहाँ पे चम्मच भी नहीं है, हाँ हाथ से कैसे खाएं, है अचार भी नहीं, कुछ नहीं, जो जैसा है ना बस उसको एक्सेप्ट करते जाओ। और हम कम दिन के लिए गए थे, 4 दिन में इतना नहीं हो पाता। आप जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरा 1 to 42 सीखना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ता लग जाता है। 3-4 दिन में हम अधूरा सीख कर आए हैं, 1 to 17 सीख कर आए हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें बार बार प्रैक्टिस करवाई। वो तो हमें सिखा देते उसके बाद भी, बट हमें ही आना था वापस, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने हमें फिर वीडियोस दे दिए कि अब आप बाकी घर पे इसकी स्वयं प्रैक्टिस करोगे, जिसमें 40 मिनट लगते हैं एक दिन में। ठीक है। बाकी क्रिया योग तो हम करेंगे तो नहीं क्रिया योग, बट हाँ क्रिया योग से हमें महसूस क्या होता है वो जरूर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक श्योर, अभी हम क्लोज करें, अभी टाइम हो गया। श्योर, राइट, ठीक है, बहुत चलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर शेयरिंग एंड फॉर बीइंग द मीडियम,
कि जो गए और हमारे लिए इतना सारा नॉलेज लेके आए, एंड देन यू आर एबल टू शेयर, यू आर विलिंग टू शेयर दैट नॉलेज विद अस. Lot of gratitude to you. Okay, it's already 8:30. Close. Yeah. Let's just wind it up with a concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank शांति. you so much. Thank you everyone for sharing. Thank you. Thank you. थैंक यू Bye. Yes, and yes, Good Friday night. would be an off. हम Friday मैंने को कहा नहीं ये मिल वाली रहे. मीटिंग ऐसी है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान. सुजान, बिल्कुल. For everyone, Friday को we are not meeting. जी जी योगिनी जी. तुषार, अब पिछली बारी मैं कुछ कहना चाह रही थी ना. जी If you permit me, can I? हाँ हाँ प्लीज, अगर बाकी लोग रुक सकते हैं तो. श्योर विल हियर यू. या एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ना अपने आश्रम गई थी, तो वहाँ ब्रह्मचारी जी हैं. मैंने ब्रह्मचारी जी से ना एक सवाल किया था, जो चीज बचपन से होती आ रही है हम मेरे साथ. तो मैंने उनसे बात पूछी कि जिन्हें हम मानते हैं उनको, जैसे मेरी फ्रेंड स्कूल की थी, कॉलेज की, तो सबने बोलना कि हम तो इनको जानते नहीं है, ये कौन है. तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो ये चीज वैसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते थे कि जो सही मायने में योगी या महापुरुष होते हैं ना, वो छिप कर रहते हैं. दे डोंट कम आउट इन द ओपन, बिकॉज उनको ये लगा रहता है, जैसे इधर भी हमने यही सुना कि उनको ये लगा रहता है कि लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे. फिर वो अपनी जो भी उन्होंने यात्रा करनी है अंदर की, उसमें इम्पेडिमेंट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. तो ये चीज के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी घटना भी सुनाई थी, पर वो लंबी हो जाएगी, वो फिर कभी से. बहुत बढ़िया. योगिनी जी, वो जो बताना चाह रहे घटना, वो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर सुनेंगे, लेकिन फ्राइडे वी आर नॉट मीटिंग. हम अब मंडे को मीट करेंगे 7 o'clock same time. Thank you so much. Shubhratri. Good night, everyone. गुड नाइट Thank you so much, एवरीवन. Monica ji, once again, and thank you, Good Sheetal, night. for explaining it so well. My pleasure. Happy fasting. Who will be keeping their Good night. fast? Thank Yeah. you. Thank Bye. you. Happy Bye. weekend to others. Bye bye. Thank you.